एक रिटेल ट्रेडर के पास गोल्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चॉइस हैं। अगर हम मेन ट्रेंड को देखें तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, जो एक ट्रिपल बॉटम के साथ शुरू हुआ था और प्राइस इस समय ऊपर गया और इस समय नीचे आकर रिट्रेसमेंट कर रहा है और पिछले रजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन एज ए बिगनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस डेली ट्रेंड में आप बाय या सेल एंट्री कैसे लें। इसके लिए हम H1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये हमारा बॉटम था जो FOMC मीटिंग के बाद बना। उसके बाद प्राइस बैक टू बैक ऊपर गया, NFP के बाद भी ऊपर गया और CPI न्यूज़ के बाद भी गया और उसके बाद 1786 पे मार्केट टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड था, ये करेक्शन है। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री के लिए देखेंगे। तो ये WXY वेव, जिसमें वेव Y ABC वेव में एक्सटेंडेड है और वेव C ने एक एंटी डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया था, इसलिए हमारा करेक्शन इस 1786 लेवल से स्टार्ट होता है और फिर रिट्रेसमेंट इस टॉप टू बॉटम हम देखें तो प्राइस अभी भी 38% रिट्रेसमेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर नया लो प्राइस बनाता है तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1721 और उससे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट है 1730, जो H1 टाइम फ्रेम पे विजिबल नहीं है लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जो आपका 1701 पर है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और यहाँ पे आपको एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको 1786 पर सेल के लिए बोला था और अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। नेक्स्ट आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें 1721 और 1700 लेवल के बीच। इसलिए ये दो लेवल हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। 1681 तक भी प्राइस जा सकता है लेकिन इसकी चांस बहुत कम है, क्योंकि ये एग्रेसिव प्राइस एक्शन था और जो मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर मार्च 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगी, मार्केट उस मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ट्रेड कर रहा है, इसलिए डीप रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा पहला शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 1756 और उसके बाद 1771, लेकिन H1 टाइम फ्रेम पे आपके नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1756 और 1721 है और इसे आप ABC करेक्टिव वेव बोल सकते हैं और सारे को वेव W, उसके बाद करेक्शन वेव X। अगर नया लो बनाता है प्राइस तो उसे आप वेव Y बोलेंगे और इसका टारगेट आपका 1701 हो सकता है। लेकिन प्राइस क्योंकि इस समय H1 टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बना रहा है और ये लेवल होल्ड होता है तो प्राइस इस ABC वेव के साथ भी करेक्शन को एंड कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड के बाद एक साइड वे करेक्शन होगा, जिगजैग करेक्शन होगा या ट्रायंगल करेक्शन होगा। ये सब आपको करेक्शन एंड होने के बाद ही पता चलेगी और उसमें अभी एक हफ्ते का और टाइम लगेगा। एज ए बिगिनर इंटरडे ट्रेडर हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ट्रेड कर रहे थे, जो हमारा मेन फोकस था, और ट्रेडिंग एंट्री थी H1 टाइम फ्रेम पे। लेकिन इंटरडे ट्रेडर के लिए एक और इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है H4। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन एक की रेजिस्टेंस लेवल है और पहला लेवल था 1786 और प्राइस ने इसी लेवल पर टॉप बनाया
और अब नीचे आ रहा है। और पहला हमारा हॉरिजेंटल सपोर्ट 1729 लेवल है, लेकिन प्राइस इससे पहले ही एक डबल बॉटम बना रहा है। अगर नया हाई आता है तो प्राइस इस बार 1786 लेवल को ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 1807। क्योंकि ये ट्रेंड स्पेकुलेशन से स्टार्ट हुआ था कि नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा, लेकिन अभी तक 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ही हो रहा है। क्योंकि मार्केट रियल मॉनेटरी पॉलिसी से 3 मंथ से 6 मंथ एडवांस में ट्रेड करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने से पहले मार्केट एक एग्रेसिव प्राइस एक्शन के साथ नीचे गिरा था और उसके बाद मल्टीपल 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुए। लेकिन जब ये 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का स्पेकुलेशन कंप्लीट हो गया तो ये ट्रेंड ट्रिपल बॉटम के साथ ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये ट्रेंड स्लोअर रेट हाइक, जिसमें रेट हाइक का साइज डिक्रीज होगा, करंट में 75 है, नेक्स्ट मीटिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 का, और नेक्स्ट ईयर 25 तक हो सकता है। और ये इस चीज़ को दिसंबर महीने में नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगी ये 25 बेसिस पॉइंट के लिए बोलने लगेंगे। क्योंकि पहले हम थे रेट हाइक के ट्रेंड में और इस समय ट्रेंड चल रहा है स्लोअर रेट हाइक, और लास्ट होगा 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक। इसके बाद एक अगला ट्रेंड शुरू होगा जिसमें रेट हाइक का पॉज होता है, और ये ट्रेंड रेट हाइक के स्टॉप होने तक चलता रहेगा। इसलिए रिटेल ट्रेडर के लिए ये 1730 लेवल एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल सपोर्ट है और उसके बाद हमारे फिर रिट्रेसमेंट लेवल है। लेकिन आप अपना रिस्क इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक मैनेज करके रखें और नया हाई आने पर आपका टारगेट होगा 1707। क्योंकि स्टॉप के बाद प्राइस इस समय करेक्शन कर रहा है, ये करेक्शन जिगजैग भी हो सकता है और एक ABCD ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है FOMC मिनट, जो रात को आएगा, और उसके बाद USA में थैंक्सगिविंग की हॉलीडे रहेगी, इसलिए FOMC मिनट तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फेड चेयर पावेल की स्पीच। ये कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर में है, कुछ में नहीं, और ये बाद में ऐड हुई थी। अगर हम ऑफिशियल साइट को चेक करें तो ये नवंबर 30 वेडनेसडे को है, और आप टाइटल चेक कर सकते हैं इकोनॉमिक आउटलुक। इसलिए मार्केट में जो करंट करेक्शन चल रहा है वो इस डेट तक तो एटलीस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और उसके बाद सारा फोकस रहेगा दिसंबर FOMC मीटिंग में। अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक को रिपीट करते हैं तो ये मार्केट के लिए बुलिश होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है टर्मिनल रेट कि फेड इंटरेस्ट रेट कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि बियर मार्केट जो 1786 से स्टार्ट हुआ था वो उस समय हुआ था जब FOMC मेंबर ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट 7% तक जा सकती है। ये 7% गोल्ड के लिए बेरिश है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ये गोल्ड के लिए बुलिश है। इसलिए गोल्ड में नेक्स्ट बिग प्राइस एक्शन आपको इस फेड मीटिंग के बाद ही मिलेगा। इसलिए एक बिगनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इस रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें और इन सपोर्ट लेवल पर, और इलेड वेव काउंटिंग के बेस पे आपके सपोर्ट 1721 और 1701 हो सकता है। और ये आपकी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव थी। इस समय मार्केट करेक्शन में है और करेक्शन के बाद मार्केट फिर से एक नया हाई बनाएगा।
और नया हाई बनाने पर हमारा टारगेट 1880 हो सकता है। इसलिए अगर आपकी सेल और बाय एंट्री फंसी हुई हैं, आप इन दो लेवल के बेस पर अपना रिस्क कैलकुलेट करें, 1700 और 1880। अगर रिट्रेसमेंट और भी ज़्यादा होता है तो वो 1700 तक जा सकता है और नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव 1880 तक जा सकती है।